गंगा का गेट। तो हम बाण गंगा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी एंट्री। ऐसे ऐसे करने चलने को बोल रहा है ये तो है नहीं बाजू तो बस पत्ते ही और बात कर दी रही। घोड़े यहाँ पे चलते रहते हैं। 650 का ये इनका रेट है अर्धकुंवारी तक। पापा को बोल रहे हैं चलो घोड़े पे, तो हम मना कर रहे हैं, साफ मना कर दिया कि नहीं पैदल जाऊंगा, घोड़े पे नहीं जाऊंगा। देखो कितनी हिम्मत उनको माता रानी देती है। चलो चलते हैं। घोड़े को कंट्रोल करके ले जा रहे हैं, पूंछ पकड़ के। पिट्ठू अब यहाँ पे ऐसे होते हैं, पहले जैसे पीठ पे ले जाते थे अब वैसा हिसाब नहीं है। अब सबको ऐसे इस पे बिछा ले जाते हैं। वो ऐसे घोड़ों को खाना दिया जाता है। घोड़े आपको ऐसे बहुत घोड़े मिलेंगे। इसके पैर हैं। बाण गंगा पे जिसको नहाना है वो वहाँ से जाएगा। वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से बाण गंगा नहाने के लिए जो जा सकता है वो नहा सकता है। और पिट्ठू अब ऐसे हो गए, कोई भी पीठ पर नहीं लेकर आता है बच्चों को, ऐसे इन्हीं पर लेकर आते हैं। ये जो प्राइम टाइप के होते हैं ना। मेरे पापा ने आगे आगे दौड़ लगा रखे, ऊपर पहुंच गए, थक गए लग रहा है। पापा घोड़े पे जा रहे हो? जयकारा लगाएंगे। अरे मना पूछ रहे, जा रहे हो? जा रहे हो? हैं? कहाँ? घोड़े पे जान रहे हो? अरे हिटा तो मैं किला। ओ पापा घोड़े पे जाओगे? नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हो? है पापा क्यों नहीं जा रहे हो? जो आनंद ऐसे घोड़े में है। आनंद नहीं है घोड़े में। नहीं होगा भाई, फिर हमारे नाना जो कह रहे हैं नहीं होगा। क्या कहती है माँ? क्या कहती है? अपने पाँव से चल के आओ मेरे दरबार में। और क्या कहती है? और क्या कहती है? हाँ चले जाओगे ऊपर तक? हाँ ऐसी? हाँ हाँ आगे थे। यहाँ पे गाय इतनी छोटी छोटी होती है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि ये पहाड़ों पे चारा खाने जाती है ना, तो उसी हिसाब से इतनी छोटी छोटी गाय होती है यहाँ पे। चलो दोनों तरफ दुकान दिखेंगी, कहीं भी चाहे दिन हो या रात। यहाँ पे ना दिन और रात का पता ही नहीं चलता, पूरे टाइम दुकानें चलती रहती हैं। आधी रात में शायद मैं भी कुछ दुकानें बंद होती हूँ। आप तो चलो फिर, आप क्यों नहीं चल रहे हो? नाना को आगे आप मत रुको ना हमारे लिए, हम आएंगे धीरे धीरे, आप चलो। नाना थर्ड तेज इंसान, हम कहाँ नाना आपकी बराबरी कर सकते हैं। मैं पालकी वालों को कहूँगी कि धन्य है लोग। इतनी हैवी तो डोली होती है, फिर उसमें जिसको बिठाते हैं उसका वेट पूरा, ये लोग ऐसे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। सिंगल सिंगल कपड़े में जाते हैं ये लोग, फिर भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। हाँ तो इनके लिए मैं कहूँगी कि ये धन्य है, बस इनकी रोजी रोटी लेकिन इसी से चल रही है। ये है अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी से देखो उतनी ऊपर में दिख रहा है भवन का वो लाइट, मतलब वहाँ हमें और जाना है। और बंदरों का इतना आतंक है कि आप कुछ भी खरीदोगे ना तो वो छीन के खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाने पीने का है और कैंटीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्राउड बहुत रहता है, क्योंकि लोग मोस्टली यहाँ पे रुक के खाना वगैरह खा लेते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये हिमकोट के रास्ते ऊपर जाता है। ये काफ़ी मुझे टिपिकल लगा। पहले मैं इस रास्ते से गई, मतलब मैं नहीं गई हूँ, मैं आई हूँ इस रास्ते से हमेशा, तो एकदम खड़ी चढ़ाई है इस वाले रास्ते से। तो एक जाता है ये अर्धकुंवारी से उस तरफ को, इस तरफ को चला जाएगा तो हम उस वाले रास्ते से जाएंगे, उसमें इतनी चढ़ाई नहीं पड़ती जिसमें इतनी खड़ी चढ़ाई पड़ती है। तो फिर जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो हम आते टाइम इस वाले रास्ते से आएंगे, भैरव बाबा के दर्शन करके इस वाले रास्ते से आएंगे हम, और इस वाले रास्ते से हम जा करके सीधे दरबार पहुँचने वाले हैं। सामने वाली शॉप पे वहाँ पे खा रहे हैं वो लोग छोले भटूरे,
और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें छोले भटूरे नहीं खाने, हम सिंपल कढ़ी चावल या कुछ इस तरीके का खाएंगे। और बार ना हाँ यहाँ की पर्ची ऐसी बन जाती थी और मतलब इतनी परेशानी नहीं होती थी गर्भ इसमें अर्धकुंवारी में गर्भ जोन में जाने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे पर्ची बनेगी और दिखाती हूँ मैं आपको कितनी भीड़ है। यहाँ भी लाइन लगी हुई है, अभी पर्ची के लिए लाइन लगी है। देखो कब हमारा नंबर आएगा अभी पता नहीं, ज़्यादा लंबी लाइन होगी, ज़्यादा देर में लाइन आएगा क्योंकि ग्रुप के हिसाब से वो लोग भेजते हैं। तो हम पहले चले जाएंगे वहाँ पे भवन में, वहाँ दर्शन करके आएंगे, उसके बाद आते वक्त यहाँ करेंगे। लेकिन अब देखो कैसा समय निकलता है, अभी तो पर्ची बन रही है हमारी। मेरे हस्बैंड उधर लाइन में खड़े हैं पर्ची के लिए, इतने लोग लाइन में खड़े हैं पर्ची बनवा रहे हैं अपनी। तो यहाँ जब पर्ची बनेगी वो ग्रुप के हिसाब से फिर अंदर भेजते हैं। और उस तरफ जिन लोगों की पर्ची बन गई है वो उस तरफ जा रहे हैं, वो उस तरफ गर्भ जोन में जा रहे हैं। यहाँ गुफा है, इस तरफ गुफा है अर्धकुंवारी वाला। 7:30 का टाइम हो गया, बिल्कुल डार्क अंधेरा हो गया है। और इस तरफ देखो मून दिख रहा है ना, मून यहाँ से ऐसे पूरा दिख रहा है और डार्क अंधेरे में ना और भी अच्छा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बल्ब हो। और वो मून है, फुल मून है आज। यहाँ पे हमने पूछ लिया कि हमारा 130 नंबर है और हमारा नंबर कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला रात को 12 बजे के बाद आएगा। अब ऊपर दर्शन करके आ जाओ। तो हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने, ऊपर से दर्शन करके आते हैं फिर हो पाएगा यहाँ पे दर्शन, क्योंकि रात के 12-1 बजे के बाद हमारा नंबर आएगा। है चलते हैं ऊपर, चलो। आप बुलावे चिट्ठिया बावे सामने आ चुका है माँ का भवन, वहाँ हमें पहुँचना है। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर रह गया है हमारे लिए। और फिर उसके ऊपर टॉप में जा कर के है भैरव बाबा का मंदिर, काफ़ी ऊंचाई में है भैरव बाबा का मंदिर। टिमटिमाती लाइटें दिख रही है और सामने भवन है जहाँ खूब सारी लाइट दिखाई दे रही है, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। ये रहा सामने भवन, ये सामने जो है वो भवन दिख रहा है, बिल्कुल पास में आ गए। अब हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाएंगे, वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दिख रहा है माता रानी का भवन। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए कि मुझे फर्स्ट टाइम इतने अच्छे दर्शन हुए। आज मैं 6ठी बार यहाँ आई हूँ, 5 बार पहले आ चुकी हूँ। तो माता रानी के जितने अच्छे दर्शन मुझे आज हुए, इतने अच्छे, मतलब हमेशा दर्शन अच्छे से होते हैं, पर आज ना वहाँ पे माथा टेकने को मिला था। वहाँ पे अच्छे से माथा टेका हमने, मैंने भी, बच्चों ने भी और मम्मी पापा ने भी। तो दिल को इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। और अब भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। पैर तो जवाब दे गए, पैर थक चुके हैं बहुत अच्छे से। और अब वहाँ से हम इस पार आ गए, दिखाती हूँ। वो दिख रहा है नीचे भवन माँ का और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं इधर। और रात का टाइम है, बज गए हैं 12, 12:30 होने वाले हैं, 12:20 हो चुका है और काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं अब भैरव बाबा पे और हम लोग तो बहुत थक गए। मेरे पैरों ने तो इस बार इतनी बुरी तरीके से जवाब दिया है। पापा जी हम सबसे आगे थे फर्स्ट और उन्होंने माता की चुन्नी पहनी है, वो पहनी है। हम लोगों की तो आता पता नहीं कहाँ है। ले ली खिचड़ी, ले ली पापा? खिचड़ी नहीं मिलती है। फिर क्या मिलता है यहाँ पे? खिचड़ी भी तो मिलती थी, खिचड़ी नहीं मिल रही है? तेल की शीशी दे रहा है, उतना वो दे रहा हो। अरे तेल कहाँ चढ़ता है? खिचड़ी नहीं है भैया? इनके 500 लगा बढ़ा रहा है। खिचड़ी नहीं चढ़ती मैडम। फिर क्या चढ़ती है? तेल चढ़ता क्या तेल कहाँ चढ़ता है? तेल चढ़ता है, तेल अगरबत्ती बाबा को चढ़ाना है, धागा बांधना, प्रसाद बांटना। अच्छा, पहले तो ये सब नहीं था। चलो, भवन देखो कितना नीचे है अब, है ना? बाप रे यार, इस बार तो मेरे पैरों ने जवाब दे दिया।
उतनी दूर भवन है, वहां से यहाँ आ गए हैं भगवान। सच में इस बार मेरे पैरों ने इतनी बुरी तरीके से जवाब दिया है। और अब भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। वो मम्मी खड़ी हैं, मेरे हम सबके पैरों ने जवाब दिया। बस पापा ने अपना स्टेमिना सबसे आगे रखा है। घोड़े की जिद करी, घोड़ा पे भी नहीं चढ़े पापा। इतनी दूर है भवन, और भवन से इतनी ऊंचाई पे हमें, इतनी नीचे दिख रहा है ना भवन, और उससे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हमें इतनी ठंडी हवा चल रही है। मेरे ख्याल से रात के 2 बज चुके हैं, और वहाँ जहाँ बिल्कुल हल्की हल्की टिम लाइट दिख रही है वो कट रहा है। यहाँ पे बंदर इतने खतरनाक हैं कि प्रसाद वगैरह छीन लेते हैं और प्रसाद के लिए लड़ मरते हैं। तो इनसे थोड़ा सा बचकर और बच्चों को दूर रखना है। भैरव बाबा के भी दर्शन हमने कर लिए हैं और अब वापस लौट चुके हैं हम अर्धकुंवारी की तरफ, हिमकोट वाले रास्ते से, जो कि मैंने आपको खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता दिखाया था। उस रास्ते ही हम हमेशा लौट कर आते हैं और जाते हैं अर्धकुंवारी से, जो साइड से होकर निकलता है रास्ता, क्योंकि वो जाने भवन की तरफ जाने के लिए बहुत आसान रहता है। और ये वाला रास्ता हिमकोट वाला आने के लिए काफ़ी आसान लगता है मेरे को। तो अब हम सुबह के 4 बजे पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पर, और वहीं पे हमें गुफा में जाने का मौका प्राप्त हुआ। गाइस तो भवन आने वाला है, अर्धकुंवारी में हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है, मेरी बहन है और ये मेरे नाना, और यहाँ पे और आगे मेरी है नानी। तो बस ऐसे ही हमारा गाइस चल रहा है। अभी पीछे हमारे मम्मी पापा रह गए हैं, तो थोड़ा पीछे की तरफ है, उधर रुक रहे हैं किसी कारण से, पता नहीं, या तो वो आगे या तो पीछे है, तो मुझे तो नहीं पता। हाँ पीछे ही है वैसे, तो मुझे तो नहीं पता। तो चलते हैं, अभी भवन आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। भीड़ है, ये है अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी पे भी इतनी भीड़ है। पापा डंडा मत दिखाओ। हाँ बंदर, यहाँ बंदर ना ऐसे ही बैठे रहते हैं, और कुछ भी हम लोग खाने का लाते हैं तो छीन लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे बैच के हिसाब से अंदर गुफा में जाने देते हैं, गर्भ जोन है, तो यहाँ पे जाने देते हैं। अब हमने अर्धकुंवारी में भी दर्शन कर लिए, यानी कि गुफा में प्रवेश करके हमने जो दर्शन किए हैं, हमेशा तो हम तभी कर लेते थे जब हम भवन की तरफ जाते थे, लेकिन इस बार हमारा बहुत लंबा समय था हमारा नंबर आने में, इसलिए हम पहले भवन की तरफ दर्शन करके आए हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन किए हैं, और फिर हम अर्धकुंवारी पर दोबारा आकर के हमने दर्शन किए हैं। तो ये सब करते करते प्रातःकाल भी हो चुकी है। सफाई काफ़ी रहती है, हमेशा झाड़ू वाड़ू लगती रहती है। गंदगी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, पूरे रास्ते में आपको कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मिलता ही रहेगा। कोई भी चीज़ कम नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा महंगी ज़रूर है। सुबह के 6:45 बज गए हैं, और 6:45 बजे ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का है, और ये यहाँ से चमक रहा है कटरा। भवन के निर्माण कार्य के लिए वहाँ के लोग खूब मेहनत करते हैं, और जो ऊपर दुकानें लगी हैं वहाँ जो भी सामान मिलता है वो हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है, उसके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो सामान कितनी मेहनत से जा रहा है, इससे 4-4, 5-5 लोग कितनी मेहनत से लेकर के जा रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल ये पसीने पसीने हो जाते हैं, और बिल्कुल जी जान लगा करके इस सामान को खींच करके ले जाते हैं। अर्धकुंवारी के बाद तो फिर भी गाड़ी मिल जाती है, तो अर्धकुंवारी तक तो ये लोग इस सामान को इसी प्रकार से खींच करके ले जाते हैं। तो धन्य हैं ये लोग जो इतना, मैं तो कहती हूँ ये इनकी तरफ से एक सेवा भाव है, चाहे ये इसे मजदूरी के रूप में कर रहे हों, किसी भी तरीके से कर रहे हों। अगर आप कभी साल में 2 साल में जब भी जाते हैं, तो अगर इस तरीके से आपको मेहनत करते हुए लोग दिखाई देते हैं, तो आप इन्हें दक्षिणा जरूर दिया करें दान के रूप में। ये ज़रूरी नहीं कि हम मंदिरों में ही चढ़ावा चढ़ाएं, अगर वही चढ़ावा हम किसी को दान के रूप में डायरेक्टली देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा पुण्य का काम है, जो कि इतना मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, पानी है, ऐसे हाथ धोने का है। वॉशरूम में मतलब इतना अच्छा फैसिलिटी दे रखा है, सारे वॉशरूम वगैरह बना रखे हैं, लेकिन इनके अंदर इतना गंदा हाल यहाँ जो लोग आते जाते हैं उन्होंने कर रखा है। मैं आपको इतना गंदा हाल दिखा नहीं सकती,
वो लोगों ने पॉटी कर रखी है तो फ्लैश नहीं कर रखा, उसे बाहर नहीं रखा। इवन उन्होंने ना अपने सैनिटरी पैड भी ऐसे ही फेंक रखे हैं, ये नहीं कि किसी कागज में लपेट के डस्टबिन में जाए, जबकि डस्टबिन यहाँ है, हगीज भी ऐसे ही उन लोगों ने फेंक रखे थे। तो ये चीज़ जो यहाँ लोग आते हैं उन्होंने बहुत गंदा कर रखा है। और इतने वॉशरूम हैं अंदर, इतना बुरा हाल है इन वॉशरूम का, और वो हम जैसे और आप जैसे जो लोग आते हैं उन्होंने ही किया है। इतना बुरा हाल है इधर। और हमेशा दर्शन करने के बाद मैं लगवाती हूँ अरदास। यहाँ पे हमें ढोल वाले मिल जाते हैं, तो ये एक खुशी होती है कि हम दर्शन करके जा रहे हैं माता के दरबार से, हंसते खुशी से और नाचते हुए। तो हमेशा मैं यहाँ पे अरदास लगवाती हूँ यानी, और ये एक खुशी जाहिर करने का अपना अपना तरीका है। और यहाँ पे मम्मी पापा लोग कर रहे हैं, प्रिंस ये सब मसाज करवा रहे हैं, अपनी फुल बॉडी मसाज। भानु ने साफ मना कर दिया और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी नहीं करनी थी। आज हमारी रिटर्न है, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी से अपने घर, और पहुंच चुके हैं हम वापस से अपना रेलवे स्टेशन अर्ली मॉर्निंग 7:30 पे। और देखना आज बारिश हो गई है यहाँ पे, और ऊपर इतने ज़्यादा बादल दिख रहे हैं वाइट से। तो ये आज हम पहुँच गए वापस अपने घर के लिए। ये है, चलो जय माता दी। आज ऐसा हो रखा है ऊपर, ऐसे बादल उठ रहे हैं। पैर ऐसे